चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रेशियो से, राइट ना? कि रेशियो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है। दोनों चीज़ें यहाँ पे, रेशियो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो अपने आप में। जब भी किसी चीज़ का रेशियो बोला जाए तो वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है? तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैं बताऊं कि हमारे क्लास में टोटल बॉयज़ 70 है और गर्ल्स जो है ये 40 है। कितना है? 40 है। यानी कि टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितना हो गए? 110। अगर टोटल का ही तो ये टोटल गर्ल्स है और ये टोटल बॉयज़ है, समझे ना? यानी कि टोटल मीन्स क्या हो गया? ये 100% को शो करता है। किसको शो करता है? 100% को शो करता है। और रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है और जिसमें से ये 0 से 0 कट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7:4। अब आपको पता है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है? 110। अब जो ये रेशियो आता है अगर जो रेशियो आ रहा है और ये रेशियो अगर टोटल कर देंगे तो ये इस नंबर को 100% मल्टीपल रहेगा। क्या रहेगा? मल्टीपल रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। रेशियो हमेशा जब भी बिना कुछ कहे सुने बताया जाता है तो वो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। समझे ना? अब देखो थोड़ा सा आगे अब हम प्रोपोर्शन की बात कर लें। इसमें आप आगे जा कर के टोटल 4 प्रोपोर्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये टोटल 4 प्रोपोर्शन पूछा जाता है। समझे ना? इसमें से इसको मिडिल प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। समझे ना? मिडिल, राइट ना? अब यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। सपोज मान लो कि यहाँ पे लिखा 5/4 इज इक्वल टू, समझे ना, 3/16 सपोज लिखा हुआ है ना। तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो 5/4 और ये सिंबल लगा करके इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन 3:16। बात समझे कि नहीं? 3:16 ये एक प्रोपोर्शनेट को शो करता है और इसको भी हम आगे जा करके जब हम पढ़ेंगे ना तो इसको भी हम अच्छे तरीके से डिटेल्स में लेते हुए चलेंगे, बराबर ना? अब थोड़ा सा हम एक पोजीशन और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा रेशियो का क्वेश्चन भी लेके आए हैं, साथ में रेशियो को सिंप्लीफाई भी करते हुए चलेंगे। तो इसमें क्या है कि वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 2। कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, ए और बी है। और पूछा क्या गया? फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। ए और बी का रिलेशन क्या है, बराबर ना? अब ये जो ए और बी का जो रिलेशन आपको पूछा गया है, ए इज टू बी पूछा गया है, तो अब आप मुझे ये बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा? अब एग्जाम में जब जाते हो और एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में क्वेश्चन है, 2023 में भी आया हुआ है, समझे ना? तो अब आप ध्यान से देखो कि अगर लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू 5b, तो यहाँ पे मैं आपको कई सारी चीज़ें सिखाऊंगा। जब a इज टू b पूछा जाए तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? जो b के साथ वैल्यू है वो किसका हो जाएगा? a का। और जो a के साथ है वो किसका हो जाएगा? b का, बराबर ना? तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 5:2, बराबर ना? जब यही चीज अगर b इज टू a पूछा जाए, तो आप इसको उल्टा कर सकते हो, बराबर ना? इसको आप उल्टा कर सकते हो, बराबर? अब ये चीजें समझ में आ गया। अब इसी चीज को कैसे कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए। इसका मतलब होता है a/b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5:2 लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है। अब
इसी चीज को बेटा, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, a बाय 5 इज इक्वल टू b बाय 2 नहीं लिखा जा सकता है। अब अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो आपको ये क्या दे देगा आंसर, 2a इज इक्वल टू 5b, हाँ या ना, दे देगा। अब आप एक चीज देखिए, अब जो मैं नया चीज सिखाने जा रहा हूं आपको, जो नया चीज सिखाने जा रहा हूं वो चीज को ध्यान से देखो। वो चीज अभी इस टाइम पे एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, एमटीएस एग्जाम में। अब इसमें अगर ये ऐसा है तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये लिखा हूं मैं 5a इज इक्वल टू 2b, 5a इज इक्वल टू 2b, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है? तो देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आखिर रिजल्ट तो वही दे रहा है ना, 2a इज इक्वल टू 5 भी दे रहा है कि नहीं, अरे हाँ या ना, दे रहा है ना। तो यहां से आप क्या सीख रहे हो, ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। और इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझे ना। ये दोनों का मीनिंग क्या है, बराबर है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक ला करके रख दिया हूँ किसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक और मैं आपको बात करूँगा, एक और चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा कि जब भी कभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कभी इस जगह पे या इस जगह पे कुछ भी नंबर ना हो, क्या कोई भी नंबर ना हो, तो डायरेक्ट ये ए का रेशियो बताएगा और ये बी का बताएगा, या फिर ये ए का बताएगा और ये बी का बताएगा। ये बात आया समझ में, ये चीज़ें समझ में आ गया। बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कर दोगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप कर दोगे। थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, जैसे कि अभी हमने लिख दिया है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 1/3y, है ना। अब अगर आप इसको देखते हो, अगर आपको यहाँ पे पता चल रहा है x/1 इज इक्वल टू y/3, यही है ना। अब अगर आप सोचोगे क्या सर हम इसको उस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, अब आप देखिए, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 1y या फिर सिर्फ y। अब x इज टू y क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये हो जाएगा 1:3, होगा या नहीं होगा। अब जब इसका आंसर 1:3 होगा, ये तो हमने लेके आ गए। अभी जस्ट हमने आपको समझाया, अगर इस वेरिएबल के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं होगा तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम उतना दूर भी क्यों गए, हमारा काम तो यहीं पे हो जाता ना। बताइए, इस जगह पे नहीं हो जाता, कोई दिक्कत था, नहीं था। आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और उम्मीद है कि जितना मैं पढ़ाता हूँ इतना अच्छे से लिटरली आपको कोई नहीं समझाएगा इस तरह से कि आप कभी भूलो ही ना। मैथ्स आप लोग आते हो, रट लेते हो, लिख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप फुल कंसंट्रेशन प्लस एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ोगे, आप इसको हर एक चीज़ को बारीकी से नहीं देखोगे ना, तो मैथ्स पार पाना मुश्किल है। फिर हवे में घूमते रह जाओगे। लास्ट में पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, रिजल्ट तो बहुत कम को आते हैं। अगर 100 बच्चे यहाँ पे आते हैं तो 2, 4, 5, 10 बच्चे तक रिजल्ट पहुँचता है, बाकी सब बच्चे ऐसे रह जाते हैं, समझे ना। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए। अगर सबको रिजल्ट चाहिए तो आप इसको घर पे जा करके, ये पढ़ाने के बाद ये PDF मैं आपको दे दूंगा, ताकि कभी भी आप घर पे जाओ,
जब भी रास्ते में रहो, चलते फिरते रहो, इस चीज़ों को एक बार देखते चलो और अच्छे तरीके से जब याद हो जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझे ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए अगला सम आपके पास है बेटा। अब इस चीज को हम बारीकी से समझेंगे और गौर से समझेंगे और यहाँ पे भी हम हर चीज को देखेंगे, समझे ना? अभी आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब आप क्या है, आखिर एक्चुअल में है वही फॉर्मेट वाला है, इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड हम पहले देखेंगे और उसके बाद इसको हम और अच्छे तरीके से थोड़ा सा चीर फाड़ कर देंगे, बराबर ना? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, और हमको पूछा भी गया है एक्स वाई जेड, बराबर ना? ये एकदम जीरो लेवल से मैं उठाया हूँ, इसके आगे पीछे मैथ्स में कुछ नहीं होता है और इसको आप रेगुलर एवरी डे, जैसे कि मैं मैथ्स में आपको बताया है 3 आवर्स का सेशन रखा करूँगा, 1 घंटे आपको बेसिक दूंगा, मीन्स की बैंकिंग लेवल का सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल जो प्लेलिस्ट है उसको करके लाना है, और 2 घंटे आपको हम इस पर काम करेंगे, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, अब इस केस में x और y और z निकालना है। कुछ बातें को आपको याद भी रखना पड़ेगा, कुछ बातें को आपको याद भी रखना पड़ता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ छोटी छोटी बातें को हम दिमाग में भी बैठा करके चलते हैं, राइट ना? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं x पूछता हूँ तो x को ओवरलैप करो, किसका किसका वैल्यू दिख रहा है बताओ जल्दी जल्दी। y का और z का, y कितना है 4 और z कितना है, तो 4 2 जा 8 हो गया। अब मुझे y का निकालना है, तो y को ओवरलैप किया, किसका दिख रहा है 3 2 जा 6। अब मैं z को ओवरलैप करता हूं तो कितना आ जाएगा 12। अब बताओ क्या ये चीज इसमें विजिबल है? विजिबल है, लेकिन क्या इससे ये एक बार और छोटा नहीं हो सकता है? 2 से डिवाइड करने पे 4:2, 3:6। अब आपके पास जो है दोनों ऑप्शन में विजिबल है, आंसर किसको चूज करना है? रेशियो हमेशा लीस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, समझे ना? तो इस केस में आप आंसर क्या कर लोगे, इस तरह से कर लेंगे। बात आया समझ में? समझ लिए आप लोग? तो अब देखो, अब जो है इसको अगर आप थोड़ा और अलग अलग तरीके से लेकर के चलना चाहते हो, जिसका आगे एप्लीकेशन है, आगे और चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि इसमें से अगर आपको बोल दिया जाए कि मुझे एक काम करो, इस तरह से 2-2 पार्ट करके बनाते, किस तरह से? यहाँ पे देखो, पहला मैं लिखता हूँ 3x = 4y, तो इसमें बेटा x = y कितना आ जाएगा 4/3। अब दूसरा चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकेंड पार्ट, कि 4y = 2z, है ना? आखिर ये 4y = 2z कट भी सकता है, अब यहाँ पे कट सकते हैं। तो अब यहाँ पे y और z बेटा क्या हो जाएगा 2:4, जो कट करके आ जाएगा 1:2। बात आया समझ में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब देखो, अगर मैं बोलूं नहीं, अब इतना ही अगर आपको दिया हुआ है, इतना ही, अब अगर बोल दे नहीं, अब मुझे लगातार बताओ x = y = z बता दो, तो क्या होगा? अगर ये पोर्शन दिया हुआ है तो, सपोज मान लो अब आपको ये पोर्शन दिया हुआ है, तो क्या करोगे? तो एकदम आसान है, सिंपल सा है कि जो यहाँ पे x y है, यहाँ पे लिख दो 4:3 और यहाँ पे 1:2 लिख देंगे, बराबर। अब यहाँ पे लगे, अब यहाँ पे क्या करो? ऐसे अगर आप पड़ोसी बना दो, अगर ये है ना तो ये अपना जगह खुद ही बाजू में खुद ही जा करके लेगा, फ्लोर को चेंज नहीं करना है, बाजू वाला ही उसका पड़ोसी बनेगा, और ये फ्लोर पे जो है ये 1 बन जाएगा। अब देखो 4:3:6, क्या कोई तकलीफ है? आपको समझ में आया? यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा भी चीज़ें बता दिया कि जब भी ऐसा रहेगा तो सेम इस तरह से भी आप आंसर ला सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? यहाँ पे हमने 2 चीज़ सिखाया, एक अगर ऐसा रहे तो भी आप बना सकते हो, और सेकेंड थिंग अगर इसको 2-2 पार्ट में दे दे, लेकिन पार्ट जोड़ने वाला होता है। ये देखो y कॉमन है ना,
तो कॉमन है, इसलिए y का यहाँ पे दो रिलेशन था, इंटरकनेक्ट करने के लिए था, रिलेट करने के लिए था। तब आपका आंसर क्या आ गया, 4:3:6। आपके पास दोनों तरीका है, दोनों तरीका है, समझे। अब थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में और जाते हो, थोड़ा सा ब्रीफ में और जाते हो, तो यहाँ पे देखो अगर आपको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, x/4 y/3 होता है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं ना, अभी जस्ट पहले ही सिखाया। और यहाँ पे y/2 z/4। अब देखो फ्रैक्शन में नीचे नीचे कटता है, क्या होता है, कटता है, ऊपर ऊपर भी कटता है। यहाँ पे कट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, 1:2। तो ये इसका वैल्यू है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। तो बताओ क्या रेशियो में कोई कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप का आएगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कन्वर्ट हो जाएगा ना, समझे ना। तो अब देखो, अब आपके सामने है, जब भी दो अलग अलग होते उसको इस तरह से यूज करना है, और इसमें हम और 4-5 वेरिएबल तक बता देंगे, समझे ना। अब देखो, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है बेटा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। कितना आ जाएगा, देख करके आंसर दिख रहा है ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 3 4। क्या आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है और यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा, राइट ना। और ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ाऊँ और आप लोगों को समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, ये बात तो मैं काफ़ी पहले से जानता भी हूँ। अब देखो, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन में चलते, थोड़ा सा चेंज करते, थोड़ा सा चेंज करते। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखूं 3/2x, उसी को मैं थोड़ा सा अलग करूं, इक्वल टू 1/3y इज इक्वल टू 2/6 2/6 नहीं लेते, 2/8 भी नहीं लेते, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3/4z 3/z इज इक्वल टू, अब देन मैं लिख रहा हूँ x इज 2 y इज 2 z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग इसको सॉल्व करके बता सकते हो जाएगा, कोशिश करो, थोड़ा सा 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप इसको आंसर लाने की कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो फटाफट। मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इसका आंसर एकदम आसान तरीके से लेकर के आए। और तरीका सेम है बेटा, तरीका सेम है, आप चाहो तो ओवरलैप करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, और एक और तरीका है एग्जाम ओरिएंटेड, हम वो भी आपको बता देंगे, दोनों तरीका हम आपको बता देंगे। और मैथ्स में टेंशन अभी से छोड़ देना है कि भाई मुझे मैथ्स नहीं समझ में आता है, अगर मैथ्स समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ाना बेकार है। चलिए, आपने काफ़ी टाइम ले लिया, इतना टाइम एक्चुअल में लिया नहीं जाता है अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हो तो। देखो इसमें ना जब फ्रैक्शन हो,
है तो आपको 2 काम करना पड़ेगा, उसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका सिंपल है कि आपको थोड़ा सा एलसीएम का नॉलेज होना चाहिए, एलसीएम का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप 2, 3, 4, बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा, सबको पता है 12 होगा। चुपचाप हर एक में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक नंबर पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 12 से मल्टीप्लाई। अब आप देखो ये कट गया 6, ये कट गया 4 और ये कट गया 3, हो गया, अरे हो गया। अब आप देखो तो ये कितना आ गया? 18x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 9z, 9z। अब इसका जो रेशियो निकलेगा, अब इसका जो रेशियो निकले, क्या ये इसके जैसा नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? क्या अब आप इसको रेशियो नहीं निकाल सकते? टेबल थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, फटाफट निकाल लोगे ना। ओवरलैप करना है, x इज टू वाई इज टू z, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 9 4 जा 36, y का कितना आ जाएगा? 18 9 जा 162, और अगला 72। बेटा अब ये कटेगा ना 2 से भी? नहीं कटेगा, तो आंसर लेके आ जाओगे ना। कोई तकलीफ है? समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, थोड़ा सा एलसीएम का नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एलसीएम का मैं कुछ तरीका बताता जो सफिशियंट है इसके लिए। अब यहाँ पे एलसीएम का छोटा सा और शॉर्टकट देख लो और इसको याद रखना, एकदम अच्छे तरीके से याद रखना। देखो एलसीएम में एक्चुअली ज़्यादा बड़े नंबर नहीं आते, छोटे छोटे नंबर आते हैं, समझे ना। जैसे 2 3 4, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ थोड़ा टेक्निकली भी सोचो। ये जो है 2 3 4 है, आखिर इसका अगर देखा जाए सबसे ऐसे एक ही मेथड सीख लो, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 4। इसका आंसर 4 से छोटा नहीं होगा, 4 हो सकता है, 4 से ज़्यादा ही हो सकता है। अगर 4 हम लेते हैं तो एलसीएम का मतलब होता है वो नंबर जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर दे, ये तीनों नंबर डिवाइड कर दे। तो 4 डिवाइड बाई 2 होता है, ऑब्वियसली होता है। 4 डिवाइड बाई 3 पूरा पूरा होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। तो अब 4 को मल्टीपल कर लो 2 टाइम्स, दुगुना करो, कितना हुआ? 8 पे क्या ये होगा? अब उसी 4 को ट्रिपल करो, 12। अब ये जो 12 आया ना, 12 को सभी नंबर डिवाइड कर देगा, सब के सब इसको क्या कर देगा? पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, वही एलसीएम होता है, समझे ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 5, ध्यान से सुनो। अब ये तीनों क्या है? डिफरेंट है। जब डिफरेंट होगा ना तो इस तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बात आया समझ में? इतना बात याद रखोगे, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, बराबर ना। तो एलसीएम का यही 2 टाइप होता है, दोनों टाइप से आप आंसर ले सकते हो। अगर कोई कॉमन नहीं है, कोई दूसरे के टेबल में नहीं आता है तो ही आंसर हो जाएगा। अगर आ रहा है, जैसे कि 2 के टेबल में 4 आ जा रहा है, समझे ना, तो उसको जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको डबल ट्रिपल करके देखना है, जहाँ पे जाके तीनों का तीनों नंबर डिवाइड कर दे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर ना? कोई दिक्कत है? याद रख लेना ये पॉइंट को, समझे ना, इसको याद रख लेना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए अगला जो है आपके सामने वही क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट हो गया है, बराबर ना। और इसका आंसर क्या था? ये था। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस है लगभग उसी टाइप का है, बट इसका आंसर आपको खुद देना है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, समझे ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ।
जल्दी से आपको बताते भी जाना है, फटाफट बताना है, टाइम नहीं लेना है। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूँ। ये लिखा हुआ है 3a/2 इज इक्वल टू 2b/3 इज इक्वल टू 3c/4 है ना, 3c/4। अब इसी को तो मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालनी है, सबको तो पता ही है। अभी जस्ट आपको एलसीएम भी सिखाया। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई 12 को ही अभी लिखते हैं, यस। तो ये हो गया 12, ये कितना हो गया, फिर से आ गया 12, और ये भी आ गया 12। अब सबको 12 से, अभी कितना आ गया 6, अब ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 3। अब ये देखो 6 3 जा 18a इज इक्वल टू 12b इज इक्वल टू 9c, यही आंसर ना। अब आप देखो थोड़ा सा, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये सब कट रहा है किससे, तीनों नंबर छोटे से नंबर से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, 3 3 जा, कहाँ पे बेटा, अच्छा ये जो है 8 आ जाएगा ना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बराबर ना। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, अगर वो कटने वाला होता, कॉमन नंबर होता, तो हम कॉमन नंबर को काट सकते थे। बट अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हो, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको थोड़ा सा और। ये क्या हो गया 8 × 9। अब b का कितना हो जाएगा 18 × 9, और c का कितना हो जाएगा 18 × 8 बराबर ना। अब देखो क्या ऐसे में आपका थोड़ा सा काम हो सकता है कम, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, और ये 9 2 जा, समझे कि नहीं। अब ये क्या हो गया, अब ये देखो 8 × 18 × 16, अब इसको कट कर दो 2 से, तो अब कितना आ जाएगा 4 9 8। ये हमारे पास कहीं लिखा हुआ है या नहीं है, कहीं नहीं है, 4 9 8। चलो तो इसको आप यहाँ पे लिख लो 4 × 9 × 8, यही आपका आंसर है। खाली यहाँ पे अच्छे से देख लेना, सबका आंसर आया था सेम, ओके ठीक है ना। 4 × 9 × 8 क्लियर ना। तो अब एग्जाम ऐसा नहीं होता, ये मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया ना, ये देखो ये जो 2 3 और मैं खुद से लिखा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, समझे ना, डिफरेंट टाइप का बना करके। तो हो सकता है किसी का ऑप्शन रह गया होगा, बराबर ना। अब चलते हैं, ये अगर देखा जाए किसका ऑप्शन रहा है, ध्यान से देखो किसका ऑप्शन रहा है, इसी का ऑप्शन सेम टू सेम उधर चला गया है, बराबर ना। तो अब आपको यकीन हो गया कि उसका आंसर इसमें नहीं हो सकता, क्लियर ना। अब आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको जल्दी से देना है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये टाइप का क्वेश्चन को तुरंत अभी हमने ऊपर में पढ़ाया था, सबसे पहला टाइप यही था। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर दो, चलो फटाफट। और वैसे पढ़ो कि आपको कुछ तो लगे कि नहीं भाई मैथ्स का थोड़ा थोड़ा सा मेरे पास मैथ्स के पर जग रहे हैं। और वो देखो पीछे में कैलकुलेशन कैलसी से करता है, जब मेरे रहते हुए भी कैलसी ओपन करेगा तो फिर कहाँ पे कौन सा ऐसा टीचर है तुमको फिर अब कैलसी नहीं करने देगा, बताओ। कैलसी करना आज सिंप्लीफिकेशन के मामले मेरा वीडियो जाके देखो, उस तरह का फास्ट कोई नहीं कराएगा, लेकिन ये फिर भी तुम कैलसी लेकर के ओपन करके रख रहे हो, बताओ। चलिए बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर। आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 क्वेश्चन घर पे जाकर के अच्छे तरीके से रट लेना है, अच्छे तरीके से रट लेना है। रटने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम जो चीज़ को पढ़ रहे हैं अब कल फिर आए और उसको एकदम जीरो करते हुए, ऐसा नहीं करना है। और जो भी है वो 100% पढ़ के जाओ। एसी बंद कर दिया जाए, चलो। अब देखो
ये क्वेश्चन की बात किया जाए बेटा, इसमें ए बी सी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? ए सी। अब आपके पास दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं कई और चीज़ें मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। पहला तो मैं इसको इतने पे निपट देता हूँ। ए है, बी है और सी है, बराबर ना? ए है, बी है और सी है। इस केस में देखो ए और बी कितना लिखा हुआ है? 7:, और ये कितना लिखा हुआ है? 5:7। ये तो सबको पता है ना। एग्जाम में ना लिखने मत बैठना। ये देखो 7, 5 कितना हो गया? अरे मल्टीप्लाई होता है बेटा, 35। अब देखो 45 और 9 7 जा 63 हो गया। अब आप ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान सुनो। जब ये 3 आता हो ना, तीनों को जब एक साथ निकालते हैं तो पहला देखो ये 7 और ये 5 है, ये 7 और ये 5 है, ठीक है। दूसरा ध्यान से देखो, ये 9 और तीसरा अगर देखा जाए तो क्या है? 9 और 7 है। ऐसा नहीं हो रहा है? थोड़ा अगर ये भी याद रखते हैं तो भी हमारा 2 में काम चल सकता है, 2 में काम चल सकता है, समझे ना? बट अभी हमको पूछा गया ए और सी का। ए का लकीर तो यही है ना, यही वाला पहला पार्ट है ना ए, बी का ब्लू वाला, समझे ना? तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखते हो तो कैसा चल रहा है एग्जाम का, तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि जब ए और सी पूछा गया, क्या पूछा गया? ए और सी, ए इज टू सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा ए का कितना आया, सी का कितना आया? लिख सकते हैं 35 और 63। अब ये कितने से कट रहा है? 7 5 जा और 7 9 जा, 5:9। आपके पास कहीं विजिबल है? विजिबल है ना? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब देखो एग्जाम में कभी कभी क्या करता है वो चीज को समझो। ऐसा दे देगा इस तरह से, देखो अगर दे दिया क्वेश्चन A is to B is equal to 2 is to 3, B is to C is equal to 3 is to 4 and C is to D is equal to 4 is to 5. 4 is to 5. अब पूछ दे कि बताओ A is to B is to C is to D क्या होगा? सपोज ऐसा ही पूछ दिया, ऐसा ही पूछ दिया, या फिर तो देखो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे A² इज टू B², समझे, कुछ भी पूछ सकता है रेशियो के मामले में, समझे ना? तो अभी यहाँ पे नोटिस करो, जो B का है वैल्यू, B का कितना है? 3। B का कितना है? 3। इधर भी B का कितना हो रहा है? C का कितना है? इधर भी C का कितना हो रहा है? यानी आपस में एक दूसरे को सिमिलर वैल्यू कनेक्ट कर रहा है ना? तो इसका मतलब हो गया डायरेक्ट 2 is to 3 is to 4 is to 5। बात आया समझ में? कोई तकलीफ है? नहीं है। अब ये तो एक्चुअल में है उसी तरह से, यहाँ पे देखो 2 3 5 7 और ये सेम तो है नहीं, सेम तो है नहीं, कॉमन तो है नहीं। चलो अब इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे दे दो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसका आंसर दो, चलो। हाँ, उसी तरह से निकालना है। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाया करो कि किस तरह से निकलेगा, समझे ना? 4 5 कैसा भी तो भी उसी तरह से निकलेगा, समझे ना? फ्लोर बनाना है, पड़ोसी नीचे फ्लोर का ऊपर नहीं बनता है, क्या बनता है? सेम फ्लोर का सेम फ्लोर पे पड़ोसी बनता है, समझे ना? तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये फ्लोर का पड़ोसी कौन सा बन रहा था? 5 ना, और इसका पड़ोसी कौन बन रहा था? 9। बात समझ में आया कि नहीं? तो सामने सामने बाजू वाले ही बनते पड़ोसी, तो वहाँ पे लगाया और इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर ना? समझ में आया कि नहीं? तो इसमें ढेर सारे पड़ोसी होंगे, एक फ्लोर पे काफ़ी लोग वहाँ पे आने वाले हैं,
चलिए फटाफट इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। कुछ चीज़ों को आप खुद से किया करो, कुछ चीज़ों को आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। और जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप उसको ओपन करना और ये सारी चीज़ों को बनाने की कोशिश करना। बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, समझे ना। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब हम आपको करा देंगे, समझे। ऑप्शन भी यहाँ पे बदल गया है। हाँ, ऑप्शन भी बदल गया है, क्योंकि ये भी ऑप्शन लगता है ये पड़ोसी का ही, ये भी कॉपी कर लिया है। कोई बात नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं, बराबर ना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। ए बी बेटा कितना लिखा है, 2:2। बी सी कितना लिखा है, 5, 7। और सी डी कितना लिखा है, 1:4। बात आया समझ में, बात आया समझ में। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जब ए और सी पूछे, क्या पूछे, ए और सी, तो यहाँ पे तो ABCD पूरा पूछ दिया है ना। चलो पूरा बना लेते हैं। इसका पड़ोसी पता है ना, 3, इसका कितना 7 और ये 5, और यहाँ पे 1 और 1। अब देखो 5 2 जा 10 और ये 15, ये 21 और बाजू वाला कितना 84। और ये किसी से कोई कट रहा है क्या, कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये सब 3 से तो कट रहे हैं बट ये नहीं कट रहा है। डिवाइड होने का मतलब है सब में से निकलना चाहिए, सब में डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई तकलीफ है, समझ में आया, समझा क्या, हाँ समझे ना। तो यहाँ पे अब लिखते टाइम क्या है, ACBD है, ध्यान से सुनो। तो ये जो रेशियो है, अगर सामने सामने वाला ABCD है तो आप रेशियो को आगे पीछे अब हम कर सकते हैं, समझे ना। A का कितना है बताओ, 10। C का कितना है, कितना 21। B का और D का 84, बराबर ना। कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा ना, यहाँ तक थोड़ा भी तकलीफ है नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका आंसर देना है, और है तो काफ़ी आसान। ये क्वेश्चन है काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, और इसको हर कोई आंसर दे सकता है। कुछ इसमें घबराने की और नहीं बनने वाला कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है, आप लोग इसका आंसर एकदम आसानी से दे सकते हो। और ये पूछा हुआ देखिए कब का है, ये CGL का सम है, वो भी कब का, मेंस का। और ये जो सम है बेटा अभी 2023 के MTS का, SSC MTS का सम है, दोनों है, समझे, दोनों सम है। ये दोनों अभी जस्ट आंसर की का लिया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको एकदम आसानी से आंसर कर सकते हो। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए। चलो तो देखो यहाँ पे तो एक सबसे पहले नज़र क्या आएगा, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पे Q का कितना है, यानी कि P/Q/R कितना हो जाएगा, 3 4 7। सिंपल है। अब बताओ
P प्लस Q, P प्लस Q 7, Q प्लस R 11, और जो है R प्लस P 10, कितना 10। तो यहाँ पे 7:11:10 कहाँ पे विजिबल है, कहाँ पे विजिबल है, तो यहाँ पे लास्ट में विजिबल है, क्योंकि आंसर की में ऑप्शन 1 2 3 4 विजिबल होता है। क्या होता है, 1 2 3 4 विजिबल होता है। तो आपको इसका आंसर आ गया, ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं, कुछ था। ऐसे कैसे किया, जो ये मेथड है ये सही है, बराबर ना, आपने गलत किया। हाँ, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपके एमटीएस एग्जाम का है। चलो तुम मोबाइल को कहे नहीं, तुम मोबाइल को बगल में रखो, पीछे रखो, पीछे वाले बेंच पे। चलो बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको बनाना है। देखो इतना आपने पढ़ लिया ना, तो आपसे क्वेश्चन फिर से बनने लगेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 10 एमटीएस एग्जाम का है, एमटीएस 23 का ये सम है, 23 का। जल्दी से फटाफट बताइए। चलो यहाँ पे आपका काम आसान किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी किया दिया है, रेशियो तो दिया ही है ना, अरे हाँ या ना। सिंपल सा वैल्यू को क्या करना है, उसमें पुट कर देना है। जब ऐसा कुछ नहीं ना, यहाँ पे स्क्वायर डबल डबल कुछ ना रहे, डायरेक्ट पुट करो, समझे ना। यहाँ पे क्या हो गया, 3/4, आगे क्या है 4/5 और 5/3 हो गया। बट ये क्या कन्वर्ट हुआ है, ये तो अभी रेशियो तो बोल नहीं सकते हो। अब इस केस में आपको क्या काम करना है, एलसीएम कितना 60, सबको पता ही आपस में कोई दूसरे टेबल में नहीं आता है, इनटू हो जाएगा 60 और क्या 60, बात आया समझ में, सॉरी 60 यहाँ पे इनटू। हाँ, तो अब इस केस में कटेगा कितने बार में, 15 12 20, कहाँ पे बेटा, हो गया ना, कहाँ पे, अच्छा ये 12, क्लियर ना। अब देखो, अब आपके पास 45 48 100 है, कहीं पे आंसर है, कुछ फील हो रहा है कि नहीं। आप कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर जगह पे आंसर आते रहते हैं। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे 45 48 और 100, तो यहाँ पे जो है 0 0 बराबर ना, ये टाइपिंग एरर है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया, समझे ना। ये 100 है, क्या है ये 100 है, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, चलेगा ना। तो इस जब भी ऐसा भी कभी भी समय स्क्वायर प्लस माइनस डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हो, क्लियर ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है, और इसका आंसर आपको फटाक से देना है, जल्दी से फटाफट। ये सब पे आपको क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करनी है, फटाफट कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आसान है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए सम है, आप इसको एकदम आसानी से आंसर दे सकते हो। सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करो, और जो बच्चे ऑनलाइन भी देखोगे वो भी इसका आंसर दे दिया करो।
ओके अभी देखो एग्जाम में इसको जल्दी से कैसे करोगे, आपको पता है ये 3 और 1 है। अब 3 का क्यूब 27 माइनस 1, अब 3 का क्यूब प्लस 1 28। अब ये कितना आ जाएगा 13:14। यही हो गया ना, इस पर डायरेक्ट मैंने पुट करके आंसर दे दिया, हाँ डायरेक्ट, क्लियर ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 13:14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई करो फटाफट। और लिखने का काम को थोड़ा कम करो, लिखने का काम को थोड़ा कम करो, कुछ कैलकुलेशन को दिमाग में ही किया करो ताकि एग्जाम में आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। अब यहाँ पे m और n है, देखो यहाँ पे बेटा एक ही काम करना है। पहला देखो ये 12 प्लस 10 22, क्योंकि प्लस है ना, और माइनस हो गया, समझे ना। अब देखो 12 माइनस 10, दोनों तो ये बराबर ही है ना। 12 माइनस 10 कितना 2, इसका तो वैल्यू आ गया 2। अब ये रेशियो में कितना हो जाएगा 11:1। कहाँ पे विजिबल है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब चलिए अगला आपके पास फिर से सम आ चुका है, ये रिपीट तो नहीं हुआ है बेटा, रिपीट नहीं हुआ है। चलो फटाफट बनाओ, ये सबको पता है, ये क्वेश्चन को हर कोई बना लेगा और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सभी को मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। अब आपको इसका आंसर फटाफट फटाफट देना है। चलिए बताइए फटाफट। और इसके काफ़ी मामला भी होते हैं, शॉर्टकट भी होता है, जो धीरे धीरे जब आप पढ़ते चलोगे तो वो भी चीज़ें हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। अभी बेसिक में ही क्या आपको शॉर्टकट बताऊंगा, पहला क्लास में हर चीज़ों को जंप कराना ठीक नहीं है। ए है, ओके, खुशी हो रही है आंसर देके? अच्छा चलिए बताइए जल्दी से। चलो तो अब देखो इस केस में अगर आप इसको इक्वल करते हो तो ये बेटा क्या है 4 अपॉन इज इक्वल टू 3 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन। अब बताओ ना, आपको क्या इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं कर दिया हूँ? 2 पार्ट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी रेशियो निकाल से फिर उसको जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका इसको उतना दिमाग क्यों लगाने का, अगर ये ऐसा है तो इसका तो दूसरा फॉर्म ऐसा भी आ जाएगा ना, P अपॉन 4 Q अपॉन 3 और बताओ 2 अपॉन R अपॉन 2। आया कि नहीं? तो इस केस में इसका जो भी वैल्यू आ रहा है ये क्या आ रहा है, इसका इसी का रहेगा ना, नीचे का नीचे वाला कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। और ये इसका क्या है, इनवर्स है। क्या है? इनवर्स रेशियो। क्लियर ना, समझे कि नहीं? इनवर्स रेशियो। अब आपको क्या करना है, देखो P प्लस क्यू 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर 49, Q प्लस R 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25, R प्लस P 6 का स्क्वायर। कट रहा है किसी से? अरे हाँ या ना? नहीं कट रहा है ना? तो आंसर क्या आ गया बताओ? विजिबल है ना? सॉरी ए ना, ओके। तो ये आंसर क्या हो गया बेटा? ए हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना यहाँ पे और चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, समझे ना। जब ये पूरे पे स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। और जब आपको दिख रहा है 2 3 4 या 4 3 2 है, आपको पता है कि एक तो ऑड नंबर बनेगा, ये बनेगा 5। जब ये स्क्वायर बनेगा तो सीक्वेंस में रहेगा, पहला आंसर जो है 4 है, क्या है? आंसर आगे ज्यादा होगा, तो आगे ये देखो बेटा क्या है,
कम है। उसके बाद देखो 3 है, उसके बाद जो आंसर होगा ना इससे कम होगा, इससे कम होगा। अब ये देखो ये तो बकवास है, किसी का स्क्वायर भी विजिबल नहीं है, ये किसी का स्क्वायर का मल्टीपल नहीं है, समझे। अगर ये मल्टीपल हो गया 100 का हाफ तो ये फिर 32 नहीं हो सकता, ये भी नहीं। इसको इस बेसिस पे भी आंसर को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। रेशियो के पार्ट के हिसाब से कितना कितना किस बेसिस पे अरेंज होगा, बराबर ना। ठीक है, अब आपके पास फिर से एक सम है और इसका आंसर आपको देना है। चलो यहाँ पे आपको ही आंसर देना है, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, बट आंसर यहाँ पे आपको देना है। ये क्वेश्चन को इतना आसान नहीं है, यहाँ पे तो अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके आंसर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे मेहनत करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। पहला, आपको इस तरह से इक्वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करोगे। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 5 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा और x इज टू y का वैल्यू निकालो जल्दी से, फटाफट x इज टू y का वैल्यू निकालो जल्दी से, तब जाकर के इस पे अब आप काम कर पाओगे, समझे ना। तो यहाँ तक क्या था, डायरेक्ट था, बट अब आगे जो आया है पहले यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। जल्दी से फटाफट कीजिए। नहीं, -3 3y देखना पड़ेगा। देखो अब जिसको सॉल्व करे नहीं आता उसको एक झटके में से देखो इस तरह सॉल्व करो। 9 5 जा, गौर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 9 5 जा प्लस 18 इज इक्वल टू 50x प्लस 15y होगा ना। अब x को एक साथ y को एक साथ कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये देखो 50x है ना, इसको इस पार लेके आ जाते हैं, 45x इज इक्वल टू अब हम क्या करते हैं, 18y माइनस 15y बराबर ना, -15y। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे कितना आया, 5x आया ना, 5x इज इक्वल टू क्या, 3y। अरे हाँ या ना, घटने के बाद तो x इज टू y क्या आ जाएगा, सबको पता है कि सर 3 इज टू 5 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, 3 इज टू 5 हो जाएगा, बात समझे। अब इस केस में अब आप थोड़ा सा चलते हो आगे, तो अब आपको x और y की वैल्यू तो निकल गया ना। अब बताओ, ऊपर का इसमें पुट करना है और इसमें पुट करना है, आंसर निकाल लेने हैं। तो अब यहाँ से काम आपका होगा या नहीं होगा, हो सकता है ना। चलो फटाक से जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ चलो। और ये डेली का डेली इस तरह से ही पढ़ाऊंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, PDF मिल जाया करेगा, घर पे जा करके नोट्स बना लेना और या फिर खुद से क्वेश्चन लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, समझे ना। चलो देखो यहाँ पे x का वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, यही होगा ना। 5 का स्क्वायर 25, 3 जा 25, 3 जा 75, यही होगा ना, अपॉन 936 प्लस 225
बेटा यहाँ पे ना कट करेंगे, ऐसे डायरेक्ट मत कट करना, हाँ इसको ना पूरा पहले जोड़ लो, दोनों का इतना इसका टोटल सम कितना आया 93 अपॉन इसका कितना आया 261, कितने बार में कटेगा ये 31 और 31 के बाद कितना 38 ही है, कट कर लेते 8 जा 24 7 जा तो 31 87, गड़बड़ है क्या 261 नहीं जाता है, बट 3 से जाएगा ना, 3 से 8 टाइम्स में और 7 टाइम्स में, तो 31 इज टू 87, नहीं दिख रहा है इसमें, ओहो क्यों ऐसा क्यों गलती हो गया, 31 इज टू 87, देख लें एक बार, गलती तो कहीं पे कुछ तो विजिबल तो इनविजिबल तो नहीं है, एक बार इसको, ये तो बरोबर है ना, सबको यही आया ना, सबको यही आ गया है, तो चलो ठीक है, बाकी इसको अगर नहीं होगा तो एक बार हम देख लेंगे, बराबर ना, इस क्वेश्चन के एक बार हम लोग देख लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आज का अभी का लास्ट सम है और ये थोड़ा सा अतरंगी टाइप का है, और अतरंगी तो नहीं बोल सकते, है तो नॉर्मल ही। चलिए आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा, फटाफट दिमाग लगाओ और जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई करो, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। अब देखो ध्यान से बेटा, देखो इसमें क्या दिख रहा है, अगर आप देखते हो, अगर आप इसको सम करते, क्या करते हैं सम, तो ये क्या दिख रहा है, इसमें x कितना है 2, y कितना है, z कितना है 2 है ना। अगर यहां पे देखा जाए तो इसमें अगर x प्लस y प्लस z, इसमें 2 है ना, और इसका टोटल सम कितना हो रहा है, कितना 20, ये दोनों का सम रेशियो में 18, तो x y z कितना हो जाएगा 18 बटा कितना आ गया ना। अब आप गौर से एक चीज देखो, अगर देखा जाए तो ये किसका है x प्लस वाई, ये किसका है और ये किसका है, बात आया समझ में। अगर मैं बोलूं कि देखो इसमें क्या है x प्लस जेड का वैल्यू कितना है, x प्लस जेड का वैल्यू कितना है, अब आप यहां से देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, कितना है 9। अब मैं पूछ दूं अच्छा बताओ इसमें क्या है, यहां पे x और z है, तो x और z है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस कितना 5 4। अब जब y का वैल्यू निकल गया तो बता सकते z का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर दो 2 आ गया। और अब मैं पूछूं कि x का वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू x के साथ क्या रखना है y, बेटा कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन एक बात याद रखना,
ये जो है ना 9 जो आया है, ये बेटा इसका कितना मल्टीपल्स है? 3 टाइम्स। कितना टाइम्स? अगर आप इसको 3 टाइम्स करोगे तो इस सबको 3 टाइम्स करना पड़ेगा ना, तब तो उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन एक रूल याद रखो, रेशियो में अगर मल्टीपल सिमिलर मल्टीपल होता है, क्या सेम नंबर से मल्टीपल अगर सभी में होता है या सेम नंबर से सभी में डिवाइड होता है, तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। सिंपल सा है, सिंपल सा रूल है। तो इस केस में अब आपको निकालना क्या है बेटा? 1/x। x का वैल्यू कितना निकाला आपने? 3। उसके बाद दूसरा क्या है? 1/y। y कितना है? 4। तीसरा क्या है? 1/z यानी क्या? 2। क्या इसका रेशियो नहीं निकल सकता अब अपने को? अभी बता, इसको क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम कितना? 12 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये कट गया, 4, 3 और 6, तो अभी कितना आ गया? 4, 3, 6। यही हमारा क्या हो गया? आंसर है कहीं? है ना? कोई तकलीफ है? समझ में आ गया? क्लियर है? और ये भी हम बेकार करने गए। आपको पता है जब यहाँ पे x है तो ये वैल्यू तो ऊपर ही जाएगा ना तीनों, और वही तो आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये पूछा हुआ था एसएससी का रिसेंट टाइम में, समझे? तो उम्मीद है कि आज के 15 क्वेश्चन तक जो भी हमने आपको कराया 100% समझ में आ गया होगा। जब भी कभी ऐसा होता है तो इस तरह से करके वैल्यू निकालना पड़ता है, या जब भी कभी इस तरह से होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इक्वेट करके वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं, फिर आंसर में पुट करते हैं। तो आज का सेशन को हम यहीं पे रखेंगे। इसको आप अच्छे तरीके से घर पे जा करके ये सब कन्वर्जन को आप याद रखिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ कुछ बातें को। और जैसे कि अभी आपने रेशियो देखा, क्या देखा? रेशियो। रेशियो आपने कई तरीके का देखा, हर तरह से देखा आपने। अभी मान लो ABCDE कितना भी वेरिएबल दिया हो, आपको पता है पड़ोसी बना करके हम आंसर निकाल ही लेंगे। या फिर ऐसा लिखा हो 2A = 3B = 4C = 5D = F। सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है, F है, तो भी निकाल सकते हैं। इसको ढक दिए बाकी का निकल जाएगा, इसको ढक दिए पूरा B का आ जाएगा, इसको ओवरलैप किए C का आ जाएगा। ये तरीका सबको याद रहेगा ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, बराबर ना? दूसरा पड़ोसी वाला केस है, वो भी आप निकाल लोगे। A is to B, B is to C दिया हुआ है तो भी आप निकाल सकते हो ना। C is to D, D is to E, E is to F। कोई दिक्कत है क्या? सबको लिख करके पड़ोसी बना बना करके आप निकाल सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है? नहीं भूलोगे ना? नेक्स्ट, अब देखो, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना, इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। अब आता है रेशियो के कुछ टाइप। क्या आते हैं? कुछ टाइप आते हैं। जैसे मान लो, आप ये छोटी सी बातों को सिर्फ याद रखना, एक्चुअल में अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो A is to B लिखा हुआ है, A is to B लिखा हुआ है, 2 is to 3 क्या लिखा है? समझे ना? अब इसका पूछ दिया जाए डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर 4 is to 9। अब इसका पूछ दिया जाए सब डुप्लीकेट। क्या? सब डुप्लीकेट में बेटा रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। तो 4 का रूट और 9 का रूट, फिर से क्या आ जाएगा? 2 is to 3। अब इसका पूछ दिया जाए ट्रिप्लीकेट। क्या? ट्रिप्लीकेट, तो इसको क्या कर लोगे बेटा? क्यूब। क्या कर लेना है? इसमें स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाता है? क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 is to 27। अब पूछ दिया जाए ट्रिप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट। क्या? सब ट्रिप्लीकेट, बराबर ना? अब यहाँ पे क्या कर लोगे? क्यूब रूट। क्या कर लोगे? इसी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 is to 3। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको तकलीफ़ हुआ होगा। एकदम जीरो लेवल जो है तकलीफ़ होने की हम सोचते हैं कि आप जो सीखे हैं इसको घर पे जा कर के अच्छे तरीके से
एक बार मेमोराइज कर लेना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन है रेशियो के, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, राइट ना। तो अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 से हम अगले क्लास में कंटिन्यू, 16 से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट ना। तो इसको आप लोग अब लिखना होगा, लिख सकते हैं, जो भी करना है आप कीजिए, हाँ ठीक है।